एक बार एक गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण कर एक चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर नगर में निकल गए। वे हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब उसका मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि इतने से चावल और इतने से दूध की भी कोई खीर बनती है। पास ही में एक बुढ़िया बैठी थी। उसने भी उस बालक को देखा। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उसने छोटा सा बर्तन अपने चूल्हे पे चढ़ाया। तब गणेश जी ने कहा कि माई, इतनी छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है, जो चरा है, वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने बालक के कहे अनुसार सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया। वह देखती गई और देखा कि वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि माई, मैं नहाकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपको भोग लगाना है। और यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली करेगी, तो एक कटोरा भरकर उसको भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चाके के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी महाराज, आपको भोग लगना। और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, माई, मैंने तो खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे बेटे पोते खा रहे थे तब मैंने भी खा ली। जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने भी खा ली, और जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने भी खाई, और जब तूने पेट भरकर खा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तेरी बात सच बेटा और तो तेरी सारी बात सच है, पर तू बेचारी बहू को क्यों बदनाम कर रहा है? वो तो बेचारी काम में लगी पड़ी है सुबह से। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने मेरे भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसकर बोलने लगे, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमा रही है। फिर भी लोग आए और ठास से जीमने लगे और खूब जीम कर गए। पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी भगोने का एंड नहीं आया। पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी भगोना जो का त्यों भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ऐसा चरा तेरे घर अच्छा लगा या हमारे महल में अच्छा लगेगा? तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, यह आपके महल में शोभा देगा तो आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़ों मकोड़े, बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया, तू इस खीर के चरे को वापस ले जा। मैंने तुझे ये चरा दिया। बुढ़िया उस खीर के चरे को वापस अपने घर ले आई और गणेश जी से पूछा कि अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते झोपड़ी को लात मारते गए। झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेशो झूठो तो नहीं है, ला जरा मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज,
जैसे उस बुढ़िया की सहायता की, जैसे उसकी मदद की उसकी गरीबी में, वैसे सबकी करना।